हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 का अगला पार्ट करने जा रहे हैं। मिश्रित भिन्नें। एक से बड़ी भिन्नें क्या होती हैं? आपने सब अभी संख्या रेखा पर कुछ भिन्नों को अंकित किया था। क्या आपने देखा कि सभी नीली रेखाओं की लंबाई एक से कम थी और सभी काली रेखाओं की लंबाई एक से अधिक थी। उन सभी भिन्नों को लिखिए जिन्हें आपने पहले संख्या रेखा पर अंकित किया था। आइए अब इन भिन्नों को दो समूह में वर्गीकृत करें। ठीक है, एक हमने क्या लिख ली, जो एक इकाई से छोटी भिन्नें। तो एक इकाई से छोटी कौन सी होती है? 1/2 हो गई, 1/3 हो गई, 1/4, 1/5, 1/6। ये सभी क्या है? एक इकाई से छोटी भिन्नें हैं। एक इकाई से बड़ी कौन सी हो गई? 3/2 हो गई। ठीक है, 4/2 हो गई, 5/2 हो गई। ये सभी क्या है? एक इकाई से बड़ी लंबाई की। क्या आपने ध्यान दिया कि एक इकाई से बड़ी भिन्नों में कुछ बातें समान हैं? एक इकाई से छोटी सभी भिन्नों में अंश हर से छोटा है। तो इसमें क्या है? ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। तो इकाई जो एक इकाई से छोटी लंबाई वाली जो भिन्न है उसमें क्या है? अंश छोटा है और हर बड़ा है। जबकि एक इकाई से बड़ी भिन्नों में क्या है? अंश बड़ा है और हर छोटा है। हम जानते हैं कि 3/2, 5/2, 7/2 सभी एक इकाई से बड़ी है, किंतु क्या हम देख सकते हैं कि उनमें कितनी पूर्ण इकाइयां हैं? ठीक है, उनमें पूर्ण इकाइयां कितनी है, क्या हम ये बता सकते हैं? जैसे कि 3/2 है, 3/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 गुना 1/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो ये दोनों क्या बन गए? आधा प्लस आधा क्या बन गया? 1 बन गया। तो 1 प्लस 1/2, इसमें पूर्ण इकाई कितनी है? 1 है। 5/2 यानी 5 गुना 1/2, इसमें ये कितना बन गया? 2 बन गया। तो 2 प्लस 1/2, इसमें पूर्ण इकाई कितनी है? 2 है। मैं जानती हूँ कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर है 3/3 बराबर है 1। यदि मैं 1 और 1/3 जोड़ती हूँ तो मुझे एक इकाई से अधिक प्राप्त हुए। 4/3 किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, आइए पता लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 7/2 में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं? तो 7/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 7/2 को मैं लिख सकती हूँ 7 गुना 1/2। 7 गुना 1/2 यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 2 3 4 5 6 प्लस 7 बार लिख सकते हैं। इसमें ये 1 हो गया, 2 3 यानी 3 प्लस 1/2। ठीक है, तो इसमें पूर्ण इकाइयां कितनी है? 3 पूर्ण इकाइयां हैं। अब है 4/3। तो 4/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 गुना 1/3 यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ये कितना हो गया पूरा? ये हो गया 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1/3, इससे पूर्ण इकाई कितनी है? 1 है। फिर है 7/3। 7/3 का मतलब हुआ 7 गुना 1/3। 1/3, ठीक है, प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2 प्लस 1/3। तो इसमें कितनी पूर्ण इकाइयां होंगी? 2 पूर्ण इकाइयां। ठीक है, एक से बड़ी भिन्नों को मिश्रित संख्याओं के रूप में लिखना। अब 3/2 को हमने अभी देखा, 3/2 को हम क्या लिख सकते थे? 3/2 बराबर है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो इसका क्या बन गया? 1 बन गया, यानी 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम अन्य भिन्नों को भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 1/3 1/3 यानी 3 गुना 1/3। ठीक है, 3 गुना 1/3 यानी ये तो 1 हो गया,
ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1+1/3। निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक में पूर्ण इकाइयों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए पता लगे। तो 8/3 है, 8/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 1/3। ठीक है, 8/3 का मतलब हो गया 8 × 1/3। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 8 बार लिखना है। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 1 प्लस 1 2। ठीक है, और ये हो गया 2/3। तो ये लिखा जाएगा 2 + 2/3। तो ये कैसी संख्या है, ये तो हमारी भिन्न है। ठीक है, ये हमारी क्या है, भिन्न है, और ये क्या है, हमारी मिश्रित संख्या है। इस प्रकार इस संख्या को 2 और 2/3 भी कहा जाता है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 2 सही 2/3 ऐसे लिखेंगे। तो 2 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 2 + 2/3। ठीक है, क्या अब ऐसे ही हमने क्या लिखना है, 11/5 को लिखना है। इसका बी पार्ट है 11/5। तो 11/5 का मतलब क्या है, 11 × 1/5। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगी, क्योंकि 11 बार लिखना है, तो 2 बार में ही क्या हो जाएगा, 2 + 1/5। ये लिख सकती हूँ मैं इसको मैं लिख सकती हूँ 2 सही 1/5। अगला है 9/4। 9/4 का मतलब क्या हुआ, 9 × 1/4। तो ये हो जाएगा 2 + 1/4। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 सही 1/4। 4 दूनी 8 और 1 9/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या एक से बड़े सभी भिन्नों को इस प्रकार से मिश्रित संख्या के रूप में लिख सकते हैं। एक मिश्रित संख्या, मिश्रित भिन्न क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है जो पूर्ण भाग कहलाता है, और एक वह भिन्न जो एक से कम होता है जो भिन्नात्मक भाग कहलाता है। तो मिश्रित संख्या में क्या होता है, पूर्ण भाग भी होता है और भिन्नात्मक भाग भी होता है। अब जैसे कि 9/2 है, 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 सही 1/2। ठीक है, 9/2 को हमने क्या लिख रहे हैं, 9 × 1/2। तो ये हो गया 4 + 1/2। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 सही 1/2। ठीक है, अब 9/5। 9/5 का मतलब हो गया 9 × 1/5। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 4/5। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 सही 4/5। अगला है 21/19। 21/19 का मतलब हो गया 21 × 1/19। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 2/19। ठीक है, 21 और ये हो गया 1 सही 2/19। इसी तरह 47/9 हो गया, 9 18 29 23 9 36 9 45। तो 5 + 2/9, ये हो गया 5 सही 2/। अगला है 12/11। 12/11 का आ गया 1 सही 1/11। ठीक है, 19/6। 19/6 का आ गया 3 + 1/6, यानी 3 सही 1/6। 36 18 19/6। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्या हम एक मिश्रित संख्या या मिश्रित भिन्न को सामान्य भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, मैंने मिश्रित संख्या को भिन्न के रूप में लिखने का तरीका ढूंढ निकाला है। जया, मैं जानती हूँ जब मेरे पास 3 + 3/4 है, इसका अर्थ है 1 + 1 + 1 + 3/4। यानी एक जो है वो मेरा है 1 + 4 1 + 4 1 + 4 1 + 4। ठीक है, तो एक को मैंने क्या लिख दिया, 1 + 4 1 + 4। इस तरह से कितने 1 + 4 हो गए, यानी ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये कितना हो गया, 15/4। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 3 12 और 3 15/4। ठीक है, तो 4 × 1/4, 4 × 1/4, 4 × 1/4, 3 × 1/4। तो 4 और 4 8। ठीक है, 8 और 4 12 और 3 15/4। अगला है निम्नलिखित मिश्रित संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखना है।
तो 3 सही 1/4। 3 सही 1/4 का मतलब क्या हो गया? 3 सही 1/4 का मतलब है 3 गुना 1/4। तो इसका मतलब हो गया 1 + 1 + 1 + 1/4। ठीक है, 1 + 1 को मैं कितनी बार लिख सकती हूँ? 4 गुना 1/4। ठीक है, प्लस 4 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 1/4 और प्लस 1/4। तो 4, 8, 12 और 1 13/4। तो कितना हो जाएगा? 13/4। ठीक है, इसी तरह 7 + 2/3। तो इसका मतलब हो गया 7 प्लस, तो 7 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 प्लस ऐसे करके +1 + 2/3। इसको मैं लिख सकती हूँ 7 गुना 1/7। ठीक है, मतलब 7 बार ऐसे लिखना है, 7 गुना 1 + 7 + 2/3। तो 7 7 तो 49, 7 और ये हो गया 2/3 के रूप में लिखना है, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 + 3 + 1 + 2/3 ऐसे लिख सकती हूँ। तो 3 गुना ये हो गया 1/3। ठीक है, तो ये हो गया 3 गुना 1/3। ठीक है, इसको हम करेंगे, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 गुना 1/3 को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि 7 सही 2/3 हो गया। ठीक है, तो उसको हम 1 + 1 + 1 करके और 3/3/3/3 कर दो, यानी 1 + 1 किया, इसको कर दो ठीक है, 7 को हमने किया 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 1 + 1 + 2/3। अब इसको कर दो 3/3 + 3/3 ऐसे ही, 3/3 + 2/3। 3 6 7 21, 21 और 2 हो गया 23, 23/3। ठीक है, अगला है 9 सही 4/9। तो 9 सही 4/9 का क्या हो गया? 9 को 1 1 1 + 1 करके 9 बार 1 लिखेंगे और प्लस में 4/9। तो इसको कर देंगे 9/9 + 9/9। ठीक है, प्लस 9/9। तो ये हो गया 9 बार 9 हो गया 81/9 + 4/9, ये हो गया 85/9। इसका आंसर आ गया 85/9। ये हो गया 3 सही 1/6। तो 1 + 1 प्लस करेंगे। ठीक है, 1 + 1 + 1 + 1/6, इसको करेंगे 6/6। तो 36 18/6 + 1/6, तो ये हुआ 19/6। इसको करेंगे 2 + 3/11। तो 1 + 1 करेंगे तो 11/11, यानी 22/11 + 3/11, ये हो जाएगा 25/11। 3 सही 9/10 करेंगे तो 1 + 1 + 1 + 9/10, तो ये हो जाए 10/10, यानी 30/10 + 9/10, तो ये हो गया 39/10। ठीक है, इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, तुल्य भिन्न हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए
Like, share and subscribe, and bye bye.